जय गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। रंग महल के जहाँ भौम पहली, रंग महल की जहाँ भौम पहली, बैठक बड़ी वहाँ मूल वतन की। बैठक बड़ी वहाँ मूल वतन की। श्री राज श्यामा रूहों में साजे, श्री राज श्यामा रूहों में साजे। अखंड शोभा अखंड तन की, अखंड शोभा अखंड तन की। रंग महल की जहाँ भौम पहली, बैठक बड़ी वहाँ मूल वतन की। बीच तखत पे आप विराजे, मूल मिलावा मंदिर साजे। बीच तखत पे आप विराजे, मूल मिलावा मंदिर साजे। दो स्वरूपों की नूर शोभा, दो स्वरूपों की नूर शोभा। रंग तरंग नूर नगन की, रंग तरंग नूर नगन की। रंग महल की जहाँ भौम पहली, बैठक बड़ी वहाँ मूल वतन की। ऊंचा कमर भर सोहे चबूतरा, थंब कठेड़ा और चार द्वारा। ऊंचा कमर भर सोहे चबूतरा, थंब कठेड़ा और चार द्वारा। चारों तरफों रंग बिरंगी, चारों तरफों रंग बिरंगी। उठती लहरें नूर थंबन की, उठती लहरें नूर थंबन की। रंग महल की जहाँ भौम पहली, बैठक बड़ी वहाँ मूल वतन की। पसम भरी क्या गिलम बिछी है, लाल तकियन की शोभा भली है। पसम भरी क्या गिलम बिछी है, लाल तकियन की शोभा भली है। ऊपर सोहे चंद्रमा नुरानी, ऊपर सोहे
बड़ी वहाँ मूल वतन की। कंचन रंग सिंहासन झलके, शोभा अनंत स्वरूपों की चमके। कंचन रंग सिंहासन झलके, शोभा अनंत स्वरूपों की चमके। 12,000 ब्रह्म स्वरूपा, 12,000 ब्रह्म स्वरूपा, सखियों है पूरण पार ब्रह्म की। सखियां है पूरण पार ब्रह्म की। रंग मोहल की जहाँ भौम पहली, बैठक बड़ी वहाँ मूल वतन की। श्री राज श्यामा रूहों में बैठे, श्री राज श्यामा रूहों में बैठे। अखंड शोभा नूर वतन की, अखंड शोभा अखंड तन की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने मूल मिलावे की सुंदर शोभा देखी इन भजन के माध्यम से। आज मूल मिलावे की शोभा को रिवाइज करते हुए श्री राज जी के उन नूरी तखत की कैसी शोभा आई है उनका वर्णन करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में जाना है अपने मूल ठिकाने में, तो फिर उस शोभा का वर्णन करते हुए ये देखिए चांदनी चौक का सुंदर दृश्य, वलसाड सुंदर साथ, उदय भाई की सुंदर सेवा। तो इन मध्य रोज पर नूरी नगों की जो मध्य रोज है, मुख हमारा रंग महल की ओर, सामने 100 सीढ़ियां 20 चांदे। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, और ये अपना धाम दरवाजा। कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर। धाम दरवाजा नूरी दर्पण रंग का, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की सुंदर चौखट, दाएं बाएं सुंदर चित्रामन, झरोखे की शोभा, 6 जाली द्वार, 2 द्वार, 6 जाली द्वार और 2 दरवाजों की शोभा हीरे की एक मेहराब में। इन शोभा को देखते हुए आगे हमने 28 स्तंभ की सुंदर शोभा देखते हुए 28 स्तंभ की सुंदर शोभा देखते हुए रसोई की हवेली समेत हमने 4 चौरस हवेलियां पार करनी है। तो 5वीं जो हवेली है वही हमारा मूल मिलावा। मूल मिलावे में वाणी में भी बहुत प्यारा वर्णन बार बार आया है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपचर। ये सुंदर सा जी ये अपना मूल मिलावा है, जहाँ धाम धनी के चरणों में हमारे मूल तन विराजमान है। अपनी आत्मिक दृष्टि से इसकी शोभा देखिए। अपनी पलकों को कभी भी बंद मत कीजिए, अर्थात अपने और धनी के बीच में अन्य किसी भी संसारिक वस्तु को न आने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा। जो मूल स्वरूप है अपने जाकू कहिए परातम, सो परातम लेके विलसिए शंख सम। श्री मूल मिलावे में हमारी आत्मा के मूल स्वरूप विराजमान है, जिसे परातम कहते हैं।
हमें ध्यान से, चितवनी से इस माया के नश्वर रूप को भुलाकर परात्म को ही अपना स्वरूप समझना चाहिए और उसी भाव से युगल स्वरूप की शोभा को आत्मा के धाम हृदय में बसाना चाहिए। ऐसा करके ही हम आनंद का रसपान कर सकते हैं। दिल में इस भाव को दृढ़ करना चाहिए कि मैं धनी चरणों तले बैठी हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है, मैं धाम धनी जी की अंगना नाथ हूँ। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले मूल मिलावे की उन सुंदर शोभा को देखते हुए कि मूल मिलावे की संपूर्ण शोभा 64 पहलों में शोभायमान है। 64 पहल घेर कर 64 थम, 64 ही मंदिरों का स्थान, जिनमें 4 दरवाजे के मंदिर निकल गए और घेर कर अपने 60 मंदिर, हर खांचे में 15-15 मंदिर आ गए। घेर कर ये 64 मंदिरों का ही स्थान है, जिनमें 4 अपने दरवाजे हो गए। फिर एक थम की हार, 2 गलियां, यहाँ पर भी घेर कर 64 थम। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के भी 64 पहल, और जहाँ 2 पहल 2 हाथ के कोने मिलते हैं वहां पर थम। तो यहाँ पर भी 64 थम्बों का सुंदर बेवरा। इन शोभा को इस नक्शे से देखते हैं। कमर भर ऊंचा चबूतरा 64 पहल का हमारा शोभायमान होता हुआ, कमर भर ऊंचा चबूतरा 64 पहल का। इन चबूतरे पर सुंदर चित्रामन, ये जहाँ हाथ के 2 कोने मिल रहे हैं वहां से ये थंब उठ रहा है, तो उन अक्षी थंब का चित्रामन हमें यहाँ इस चबूतरे में भी मिलेगा। तो इन गोल चबूतरे की भी संपूर्ण गोलाई ना होके ये 64 पहल में शोभायमान है। और उन शोभा को उन एक थंब की हार 2 खली में, जो एक थंब की हार 2 गलियां अभी हमने देखी, यहाँ पर ये देखिए हमने इन मुख्य दरवाजे को पार किया, हम इन एक थंब की हार 2 गलियों में हैं और सामने इन चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। तो उन समय हमें कैसी शोभा नजर आएगी कि हमारे ठीक सामने 64 पहल का चबूतरा है। सागर ग्रंथ में जब मूल मिलावे का वर्णन पहले ही प्रकरण में स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मूल मिलावे का वर्णन इन 64 पहल चबूतरे से शुरू हुआ है, जहां पर अभी हमारा मिलावा बैठा है धनी चरणों में। तो इन 64 पहल चबूतरे की सुंदर शोभा ये संपूर्णता गुलाई ना हो के पहलदार शोभाई है। जहां 2 पहल मिल रहे हैं वहां पर अपने को नूरी थंब का अक्ष नजर आएगा, और चारों दिशाओं में ये देखिए अपने को 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, और इन थंबों पर बेशुमार चित्रामन, जहां तक हमारी नजर पहुंच सकती है इतना सुंदर यहाँ पर चित्रामन। अब यहाँ से हम 3 सीढ़ी चढ़कर आते हैं तो इन पूरब दीवार की हमने शोभा देखी थी कि यहाँ पर 5 के 2 थंब और दाएं बाएं नीलवी के थंब है। पश्चिम में नीलवी के थंब, दाएं बाएं 5 के थंब, उत्तर में पुखराज, दाएं बाएं माणिक, दक्षिण में माणिक और दाएं बाएं पुखराज के थंब। इन 4 खांचों, इन जो चारों दरवाजों के मध्य अपने 4 भाग या 4 खांचे हुए, उनमें जो थंबों का क्रम रहता है वो इस प्रकार से इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं इन सीढ़ियों के पास, हमने दक्षिण तरफ का क्रम गिनना है या उत्तर तरफ का क्रम गिनना है, तो ये मध्य दरवाजे से दोनों तरफ के पहले 2 थंब छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ से दक्षिण जाना है तो ये 5 और नीलवी का थंब छोड़ दे और यहाँ से गिनना शुरू करें, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। फिर उसके बाद पुखराज का, और उसके बाद माणिक की यहाँ थंब आएंगे जो माणिक का द्वार है। इसी तरह से हमने उत्तर तरफ से भी गिनना है, पश्चिम तरफ से भी जब यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हमने उत्तर की ओर गिनना है, तो ये नीलवी और पुखराज का छोड़ के फिर यही क्रम शुरू होगा, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, इधर भी गिनना है तो इसी तरह से। तो ये थंबों का सुंदर क्रम महाराज शिव जी ने अपने वाणी में दिया, अपनी वृत्ति में। तो यहाँ पर
अब हम इन शोभा को निरखें बड़े प्यार से कि हम मूल मिलावे की अपनी इन गोल हवेली में हैं। तू चारों दिशाओं में मुख्य द्वार की सुंदर झिलमिलाट, जैसे थंबों का क्रम इन चबूतरे पर आया है, वैसे ही थंबों का क्रम इन मंदिरों का, इन भीतरी हार का, इन बाहरी हार का। तो चारों दिशाओं में हमने देखा था एक एक रंग की मेहराब, यहाँ 5 की, यहाँ नीलवी की, यहाँ पुखराज, यहाँ माणिक की। इधर इसमें भी इसी तरह से भीतरी हार में, और ये अपना दरवाजा भी माली यहाँ से अपना 5 रंग में हरित आभा लिए, और पश्चिम का दरवाजा नीलवी आभा लिए, उत्तर का दरवाजा पुखराज में, और दक्षिण का माणिक रंग में झिलमिलाता हुआ। तो उसी तरह से साम सामी सुंदर शोभा, चारों दिशाओं के इन द्वारों की शोभा एक रंग में, और बाकी सब जगह देखेंगे दो दो रंगों की मेहराब। तो इन झिलमिलाट को हम देखें, चबूतरे की शोभा, एक थम की हार, 2 गली, मंदिरों की शोभा, चारों दिशाओं के द्वारों की शोभा। और हमने शोभा देखी थी किन मंदिरों में सुंदर डोरी की शोभा आई है। उन शोभा को देखते हैं, डोरी की शोभा को। घेर कर जो अपने 60 मंदिर आए हैं, 4 दिशा के मुख्य द्वार हम छोड़ देंगे। तो सुंदर सा जी घेर कर जो अपने 60 मंदिर आए हैं, यहाँ जहाँ 2 मंदिर मिलते हैं ये अपने हांस का पहल हुआ, यानी जहाँ 2 हांस मिल रहे हैं, 64 पहल 64 मंदिर। तो जहाँ 2 मंदिर मिलते हैं वो हांस का कोना हुआ। यहाँ से देखिए, ये देखिए 2 डोरी तले उतरती हुई, लाल रंग की, सेंधिया रंग की, यहाँ पर हरे रंग में दिखा रखी है। ऐसे 2 दरी तले उतरती हुई, और इन दीवार के साथ लगकर इन मध्य द्वार की ओर जाती हुई, ऐसे मेहराब से घूमकर पुणे इन हांस के ऊपर चढ़ती हुई। इस तरह से डोरी की सुंदर शोभा प्रत्येक मंदिर में। और जहाँ पर 44 हाथ का थंब खत्म होता है और 44 की मेहराब शुरू होती है, उन मेहराब के दोनों ओर घोड़े के अक्ष महाराज श्री जी ने बताए, लाल माणिक के फूल अपने स्थान पर आएंगे, और ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। तो इस तरह से हमने घेर कर इन मंदिरों की सुंदर शोभा, थंबों की शोभा और इन चबूतरे की शोभा की ओर नजर करते हैं। तो चारों दिशाओं में द्वार, उतरती सीढ़ियां, और इन दरवाजे से इन दरवाजे के मध्य सुंदर थंबों का क्रम, उनमें सुंदर मेहराबें, कठेड़ी की शोभा, दरवाजों को छोड़ के उन कठेड़ों के साथ लगते लाल रंग के तकिए, सुंदर पशम, अति सुंदर तकिए, और यहाँ पर सेंधिया रंग की किलम, जिनमें श्याम, श्वेत, हरित और जड़, ये शोभा अपने को यहाँ से अच्छे से दिखाई देगी। ये देखिए महाराज शिव जी के प्रदर्शन में ये तकियों का निशान 2 दरवाजों के मध्य, ये देखिए तकियों की सुंदर शोभा, और यहाँ पर डोरी की सुंदर शोभा। श्याम, श्याम यानी काला रंग, श्वेत यानी हरा, श्याम श्वेत हरित, हरित यानी हरा, और जर्द यानी पीला रंग, यानी काला श्याम रंग, श्वेत रंग, हरित हरा रंग, और जर्द पीला रंग। इन 4 रंग की डोरी, 4 रंग का बॉर्डर, और इन बॉर्डर में भी बेशुमार चित्रामन अपने को मिलेगा, बेशुमार नक्काशी, फूलों पत्तियों की सुंदर शोभा। सेंधिया रंग की सुंदर गिलम, ठीक मध्य कमल का 1000 पाकड़ी का फूल, और चारों दिशाओं में रास्ते बताए गए। और ठीक यहाँ पर सिंहासन की शोभा, यहाँ पर 2 मध्य है लेकिन हम मध्य सिंहासन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सिंहासन की सुंदर शोभा। अब सिंहासन की शोभा देखते हैं हम। कमल के नूरी फूल के ऊपर पिया जी का ये सिंहासन, नूरमयी कंचन रंग का, 6 डांडे,
इन्हें अपन 6 डांडे कहते हैं, इनको 6 डांडे। ये 3 डांडे अपने को आगे नजर आ रहे हैं, 3 डांडे पीछे की तरफ, ये मध्य डांडा पीछे छुप रहा है, तो इस तरह से 6 डांडे। एक एक डांडे में बेशुमार चित्रामन, सुंदर शोभा, नूरमयी और कमल के फूल के ऊपर ये धरा सिंहासन सुंदर शोभायमान होता हुआ। 6 डांडों पर 6 पाए, ये अपने हो गए पाए, 6 पाए, और एक एक पाए में 10-10 पहर, उनमें 10-10 रंग शोभायमान होते हुए। 10-10 पहल एक एक पाए में। शोभा को यहाँ से देखते हैं, ये देखिए एक एक डांडे में 10-10 पहल, उनमें 10-10 रंग शोभायमान होते हुए। ये 10 ये डांडे हो गए। अब इन 6 डांडों पर 2 मेहराबें पूर्व की तरफ, 2 मेहराबें पश्चिम और 2 दाएं बाएं, एक गादी, 2 चाकले और 5 तकियों की शोभा। एक गादी, 2 चाकले और 5 तकिए, 2 तकिए दाएं बाएं दोनों स्वरूपों के, और एक तकिया दोनों स्वरूपों के मध्य, और 2 तकिए पीछे की तरफ। और यहाँ पर महाराज जी पश्चिम के तकिए भी बताते हैं, जैसे नगों के तकिए भी बताते हैं, 5 तो पश्चिम के तकिए और 4 नगों के तकिए। तो ये जो अपने तकिए आए हैं दाएं बाएं एक एक, और 2 पीछे की तरफ जो 2 तकिए आए हैं दोनों स्वरूपों के पीछे, उनके बाहर की तरफ नूर के तकियों का, नगों के तकियों का वर्णन आया है, जिनसे टिककर ये वाले तकिए, ये जो अपने मसनंद है, ये तकिए हैं जिनसे टिककर ये रखे गए हैं। तो इन सुंदर शोभा को निरखे। ये देखिए ये 5 तकियों की शोभा दिखाई दे रही है। इन तकियों के दाएं बाएं और ये जो पीछे 2 तकिए आए हैं, इनके पीछे की तरफ नगों के तकिए आए हैं। अगर यहाँ की भाषा में समझने के हिसाब से कहें कि ये अपना जो सिंहासन आया, जिसमें 2 पूरब की मेहराबें, 2 पश्चिम और एक दाएं बाएं, तो दाएं बाएं और पश्चिम की ओर सुंदर नूरमयी कठेड़ा, नूरमयी नगों के तकियों के रूप में, उन कठेड़ों के साथ ये दाएं बाएं वाले तकिए और दोनों सड़कों के पीछे वाले तकिए। तो इस तरह से 6 डांडे, 6 पाए, एक गादी, 2 चाकले, और ये सुंदर मेहराबें, मेहराबों पर नक्शकारी, और 6 डांडों पर 6 कलश और 2 कलश, 2 कुमट दोनों स्वरूपों के ऊपर, और इन पे ये सभी नूरमयी कंचन रंग के, और इन पर दोनों स्वरूपों के शीश कमल पर सुंदर छतरी, जो कमल के फूल की तरह सुंदर शोभायमान हो रही है। इन नूरी सिंहासन पर आप श्री राज श्यामा जी सर श्रृंगार सजकर बैठे हैं। पिया जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां चरण कमल बाई जांघ के मूल पर, और पिया जी के बाई और श्यामा महारानी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान है। तो ये सुंदर शोभा, सुंदर साजी यहाँ तक की शोभा। हाँ सुंदर साजी यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन? दीदी किसी का नहीं है दीदी, एक हो गया। स्वर्णा दीदी खोलो। स्वर्णा दीदी आप खोलो। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये नूर के तकिए जो बताए हैं ना, ये कहाँ पर आए हैं, जरा ऐसे दिखा दीजिए। हाँ जी, ये देखिए अपना ये सिंहासन है ना, एक तकिया ये दोनों सरपों के बीच में हो गया, और एक ये इधर श्यामा जी के इधर की तरफ, और एक इधर ये है ना, और 2 तकिए अपने दोनों सरपों के पीछे हैं। तो यहाँ पर अगर ये खुले थंब हो तो ये तकिए, इन तकियों के सपोर्ट के लिए यहाँ पर नूर के नग, मतलब नगों के तकिए आए हैं इस जगह, इस जगह, और 2 पीछे की तरफ। मतलब ये जो थंब है, इन थंबों का ही सपोर्ट है। हाँ, इन थंबों के मध्य, अपन इसको यूं समझ ले, क्योंकि वो शब्द यूज नहीं करने चाहिए जो महाराष्ट्र जी ने नहीं लिखे, लेकिन एक समझने के हिसाब से कि अपने देखो ये 2 मेहराबे पूरब, 2 मेहराबे पश्चिम और एक दाएं बाएं, है ना। पूरब में तो राजश्यामा जी विराजमान है, पश्चिम की तरफ तकिए हैं, तो उन तकियों को सपोर्ट देने के लिए वो जो कठेड़ा आया है,
वो नगों के कठेड़ों के रूप में, जैसे ना नगों के तकियों, वो कठेड़ा ना बोल के उस पिया की सिंहासन की शोभा के वास्ते उन कठेड़ों को नगे को तकिए बोल दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक पे है। जैसे कठेड़ा ना बोल के उनको नगों के तकिए बोल दिया। वो इतने सुंदर शोभायमान होंगे वो कठेड़े कि अपने को लगेगा कि ये नगों के तकिए है। ठीक है, ठीक हाँ जी है। जैमिनी दीदी, नीति का ये प्रज्ञा, ये देखना ये क्या हो गया। 1 मिनट स्वर्णा दीदी म्यूट करो। हाँ ये मूल मिलावा की जी शोभा दिखाती है ना, हाँ जी, आवाज आती है। हाँ जी, आ रही है। हाँ, वो मूल मिलावा की जो शोभा दिखाई है ना, हाँ जी, वो मूल मिलावा का नक्शा निकालो। हाँ जी, मूल मिलावा वाला नक्शा, हाँ हाँ, ये हाँ जी। आपने उधर से बोला ने, पूरब की तरफ से नीलवी, ये पश्चिम देखो पूरब इधर दिशा से, ये वो हुई ना, दिशा हम वाला यहाँ नहीं खड़े पता हैं, चलता। हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे सामने पूरब, ये पश्चिम, हमारे दाहिने हाथ को उत्तर और बाएं हाथ को दक्षिण। तो ये पूरब की शोभा, ये पश्चिम, ये पूरब से ही चालू करने, हाँ जी, क्या बताऊं इसमें? बस वही। फिर तो वो वो गोलाई में तो अपने वो 5 नीलवी यही बोलते हैं, वही आएगा ना हाँ, ये पूरब में, कलर। जैसे आप यहाँ पूरब में खड़े हो, इस जगह देखो, यहाँ खड़े हो आप, है ना, और अपने दक्षिण तरफ के क्रमों की शोभा हाँ। देखनी है। तो ये 5 और नीलवी का छोड़ दो, यहाँ से गिनना शुरू करो। वो जो चौपाई अपनी वाणी में आती है, हीरा, लसनिया, गोमादि, हाँ, मोती, पाना, परवार, इस तरह से। घुमा दी। और इधर से गिनना है तो भी इस तरफ से, ऐसे। यानी कोई भी साइड से गिन सकते हैं। हाँ, इधर से पश्चिम से भी गिनोगे तो ये 2 थंब छोड़ने हैं, फिर क्रम वहीं से शुरू होगा, हीरा, लसनिया से, पूरब और पश्चिम से, उत्तर दक्षिण से नहीं, पूरब पश्चिम से। नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रचना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। दीदी एक बार वो अभी सिंहासन वाली शोभा निकालना, उसमें आपने 6 कलश और छतरियों की शोभा का वर्णन दोबारा बताना। ये देखो अपने ये 6 डांडे है ना, हाँ जी। 6 डांडों पर ये 6 कलश है ना, और ये दोनों स्वरूपों के ऊपर पहले तो गुम्मट, और उन गुम्मटों के ऊपर भी 2 कलश। 8 कलश हेम के। 8 कलश हेम के आ गए ना। हाँ जी, अब ये प्रणाम जी। हेम कह दिया गया, इस हेम के अंदर भी तो कितना चित्रामन होगा, कितने नकाशी होगी। हम इस नक्शे को ही देख लें। ये देखो, ये तो एक नक्शा ही तो है अपने को समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, इस सिंहासन को देखो और ये सिंहासन को, कितना चित्रामन यहाँ पर दिया अपने को। तो दिल में जितनी शोभा हम बसा सके। हाँ जी भावना दीदी। दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी ये कलश वाला आपने बताया ना, वो उसमें वो 2 वो फूल मानिक के बोलते हैं ना, तो फूल लाल मानिक के, कमल के, नीलवी के पास, ऐसा हम बोलते हैं ना। वो यहाँ पर वो ये दोनों छतरियों की बात है। अच्छा, और एक क्वेश्चन दूसरा कि ये 2 दाएं बाएं जो 2 मेहराब बताया आपने, क्या वो 2 मेहराब आती है दाएं बाएं भी? नहीं, 2 मेहराब पूर्व में, 2 पश्चिम में, और दाएं बाएं एक मेहराब। 2 मेहराबे दाएं बाएं की, ऐसे बोल दिया होगा मैंने, एक मेहराब इधर, एक इधर। अच्छा, ये वो 2 आपने मेहराबी 2 बोला जैसे था ना, इधर है। मुझे हाँ, हो लगा सकता है मेरे बोलने में गलती हो गई हो, दाएं बाएं एक मेहराब। इसलिए मैंने पूछा है इसमें। जी ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये बोलते हैं ना कि उतरती कांगरी पश्चिमी बिछौना, तो वो कहाँ का वर्णन है? उतरती कांगरी पश्चिमी बिछौना, उसके बाद क्या आता सिंहासन का ही है वर्णन है? उतरती दीदी वो जो कांगरी। तकिए लगे हुए ना पीछे, उसमें हाँ, कांगरी बनी हुई है, हाँ, तो वो उतरती कांगरी। और इस तरह कांगरी ये ना इधर तक, ये जो अपने थंब आए हैं इन पर भी तो फूलों का पूरा जड़ाव बताया है। ये जो थंब आए हैं ना, इन पे भी पूरा फूलों का जड़ाव, ये उतरता उतरता, फिर ये जो पीछे के तकिए आए हैं उनका रंग भी झलकार का आता हुआ पश्चिम के थंबों से। अच्छा, कांगरी जैसा है इसीलिए उतरती का।
जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। राम जी। अंशी दीदी हो गए। ओके, हाँ जी। सुंदर सा जी क्वेश्चन करें फिर आज, श्रृंगार कल करेंगे, आज क्वेश्चन लूं मैं? भी टाइम है दीदी? हाँ टाइम तो बहुत है। क्वेश्चन मतलब मैं पूछूं जैसे? ओके। अगर सुंदर साथ के नहीं है तो अपन पूछे, है ना, ऐसे। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरू से शुरू करते हैं कि हम 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके जब धाम दरवाजे पर पहुंच गए, धाम दरवाजा भी पार कर लिया, तो अपने क्या क्या शोभा पार करनी है कि हम मूल मिलावे की इन गोल हवेली में, अपने मूल मिलावे में पहुंच जाए। हाँ जी, नए सुंदर साथ देखना रेज एंड करें तो अच्छा रहेगा। डॉली दीदी, हाँ डॉली दीदी खोलो। प्रणाम जी। राम जी। हाँ, 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ने के पश्चात हम धाम दरवाजा पार करते हैं। फिर 28 थंब के चौक को पार करते हैं। 28 थंब के चौक को पार करके रसोई की हवेली को पार किया। उसी तरह 4 चौरस हवेलियों को पार करने के पश्चात 5वीं गोल हवेली में हम जब प्रवेश करना है हमें, तो वो हमारी मूल मिलावे की गोल हवेली है, जिसकी शोभा हम अब सुन रहे हैं और कर रहे हैं। वो 64 पहल की है और 64 खंभों की है, और आसपास पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 द्वार आए हैं। 4 द्वारों के मध्य में 15-15 मंदिर चारों हाथों में आए हैं, और फिर उसके आगे 64 थंबों की जो हार है उसको पार करके, मध्य के उसको पार करके फिर हम मध्य चबूतरा जो है 3 सीढ़ी ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी शोभा आज हमने समझी कि पूर्व और पश्चिम में 5 और नीलवी के 2-2 थंब, उत्तर और दक्षिण में पुखराज और कौन से है, माणिक के। हाँ जी माणिक के। हाँ जी, पुखराज और माणिक के थंब है, और उन 2-2 थंबों को छोड़कर हीरा, लसनिया, गोमती, मोती, पाने और परवाल, ये थंबों की चारों खांचों में शोभा आई है। और उस मध्य 64 थंबों के अंदर जो है लाल तकियों की शोभा आई हुई है। लाल तकियों पर ही सखियां जैसे भराए के मिलकर बैठी हैं, और मध्य में जो हमने अभी सिंहासन की शोभा को समझा है, वो अति सुंदर कंचन रंग का सिंहासन है, जिसके 6 पाए, सिंहासन की निकालिए जरा सी, वो लगा दीजिए शोभा, थोड़ा सा देख के वही दिखाओ। हाँ, जिसके अति सुंदर 6 पाए, 6 डांडे, और ऊपर 8 कलश, और सामने पूरब और पश्चिम में उन डांडों पर 2-2 मेहराबे अति सुंदर शोभायमान है, और साइड दक्षिण और उत्तर उन दोनों में 1-1 मेहराब है, और पीछे 2 तकिए लगे हुए हैं, और एक तकिया मध्य में गोल तकिया, गादी बिछी हुई है। तो जो 5 तकिए हैं उनकी पीछे सपोर्ट देने के लिए मोतियों के कठेड़े को न कहकर अति सुंदर तकिए ही बने हुए हैं मोती माणिक के, जिनका सपोर्ट लेने के लिए ही वो बने हैं। वो तकिए पश्चिम की तरफ भी बने हैं और उत्तर और दक्षिण की तरफ भी वो तकिए बने हैं। डांडों में 10 पहल आए हैं। 10 पहलों में अलग अलग रंगों की शोभायमान हो रही है, और सामने नूर की चौकी शोभायमान है। बस आज इतना ही मैं हाँ जी, थोड़ा सा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी,
कि हमने 4 चौरस हवेलियां पार करनी है। पहली चौरस हवेली में कुछ अपने को शोभा जुदा नजर आएगी। सुंदर साथ जी, हमने 4 चौरस हवेलियां रसोई की हवेली सहित पार करनी है। तो पहली हवेली में अपने को कुछ शोभा जुदा नजर आएगी। बहुत छोटा सा, मतलब बहुत विस्तार करने के लिए नहीं कह रही, बस एक जो मेन डिफरेंस है वो क्या नजर आएगा अपने को। हाँ जी मोनिका। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रसोई की हवेली के अंदर जाने टाइम जैसे 2 हवेलियों के बीच में एक तो जो चबूतरे 4 चबूतरे आते हैं, वो रसोई की हवेली में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पे चबूतरे ना आकर एक दहलान है। और रसोई की हवेली में जो उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ 10-10 मंदिर की दहलान आई है। हाँ जी। इसमें सिंहासन, कुर्सियां, हाँ बाकी शोभा तो सेम है, बस मेन शोभा ये है कि रसोई की हवेली जब हम चितवन में करते हैं तो हमने जब पहली रसोई की हवेली पार करनी है तो यहाँ पर दहलान की सुंदर शोभा को महसूस करें। जिसे स्वामी जी ने बरामदा करके भी कहा, तो ये दहलान की शोभा अपनी 11 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी सुंदर दहलान। इन दहलान को पार किया, दाएं बाएं ये छोटी दहलान, इन शोभा को देखते हुए रसोई की हवेली, बाकी हवेलियां तो समान रूप से आई हैं, तो इनकी अपनी 20 स्तंभों की दहलान। हाँ दहलान यही हुई ना, 20 स्तंभ की। बरामदा, वही बरामदा देखो शब्द वाणी में नहीं आया, पर सुंदर साथ को समझाने के भाव से इसको आसानी से कह देते हैं बरामदा, खुला आंगन बरामदा। तो ये दहलान बरामदे का जो वर्णन हुआ है ना, वो इस जगह का, क्योंकि उन्होंने ये भी तो कहा ना आगे वाली हवेलियों में वो बरामदा वो नहीं आया दहलान। तो यहाँ पे फर्क इसी का ही है, ये 22 स्तंभ जो 11 मंदिर की लंबी दहलान आई है। हाँ जी सुंदर सा जी। जी दीदी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ कर लो अनम्यूट। दीदी इसमें उत्तर वाली साइड में जो रसोई की हवेली, सीढ़ियों का मंदिर, श्वेत, ये भी तो शोभा। हाँ ये शोभा भी डिफरेंस है। सीढ़ी वाला मंदिर यही मिलेगा अपने को। सीढ़ियां तो अपने को हर थंब में, हर दीवार में मिल जाएंगी, पर सीढ़ी वाला जो मेन मंदिर है जिससे हम मिलावे के साथ जाते हैं वो अपने को यही मिलेगा। और श्याम श्वेत मंदिर भी यही मिलेगा। क्या होता था पहले पहले जब चितवन हम करते थे, हम सीधा 4 चौरस हवेली पार करना है, लेकिन अब चौरस हवेलियां पार करें तो हम शोभा को भी दिल में लेने की हम रसोई की हवेली को पार कर रहे हैं। उन समय वो दिल में भाव भी आए, वो स्मृतियां भी लेवे कि किस तरह से हम धनी संग इन रसोई की हवेली में भोजन आरोगने की लीला, किस तरह से हम रुच रुच के लिए पिया के लिए भोजन बनाते हैं। वहाँ बनाना करना कुछ नहीं है, इच्छा अनुसार होता है, पर सखियां सेवा चाहे तो श्याम मंदिर में किस तरह से लाडबाई का जोत पिया के लिए विध विध के व्यंजन तैयार करता है। तो यहाँ से निकलते समय वो शोभा फिर लालदास महाराज जी की वृत्ति के हिसाब से लेवे तो हमने इस मुख्य दरजे को पार किया, 28 स्तंभ की शोभा को लेवे, एक एक थंब की शोभा को लेवे, एक एक थंब में भी तो पिया का नूरी सरो कि उन थंबों में वो याद लेवे कि इन थंबों को टेक लगा के युगल पिया जब खड़े होते हैं तो उन समय उनकी मोहनी छब और घेर कर मंदिरों की हारे, इन हवेलियों में जो मंदिरों की हारे, इनकी सुंदर शोभा, 100 हाथ के लंबे चौड़े विशाल मंदिर, उनकी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और युगल पिया उन मंदिरों में जब जाते हैं और सुख सिज्जा पर बैठते हैं और उन समय हम सब सखियों का मिलावा उस मंदिर में, तो उन विशालता को दिल में लेते हुए उन शोभा को, पिया बैठे हैं सिज्जा पर, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो इन सब शोभा को देखते हुए एक एक थंब, एक एक मेहराब की सुंदर शोभा भी जहां भी नजर आए पिया आपको वही नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने मूल मिलावे तक पहुंचने में कितने ही प्रकरण ले लिए। भावना दीदी क्या पूछ रहे हो? पूछ रही थी कि ये रसोई की हवेली में है ना, वहाँ पे पिया जी कब आरोग्य आते हैं? रसोई की हवेली में सखियां तो रोज ही
अगर अपन लेते हैं अपनी अष्टपैर की लीला है, सैया तले आरोग है गैया, तो इन दहलानों में तो हम रोज ही आते हैं। और कृष्ण पक्ष के दिनों में वनों से आते वक्त इन रसोई की हवेली में आरोग कर पिया, फिर चौथी भूम निरत की, और निरत की भूम से फिर पांचवी भूम। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, बिल्कुल क्लियर है मूल मिलावे की शोभा अपने को? हाँ जी जैमिनी जी। दीदी मुझे जितना याद है इतना मैं बोलती हूँ। हाँ जी। पूरब से तरफ से पहले लाल हरा दो वृक्ष आता है, 100 सीढ़ियाँ 20 चांदी का धाम दरवाजा, 100 सीढ़ियाँ 20 चांदी का दरवाजा सीढ़ियाँ आती है। फिर वो चबूतरा आता है, चबूतरे के सामने दर्पण रंग का कमाड़ आता है। कमाड़ में अंदर जाते ही 64 थंबों की हार, नहीं 28 थंबों का चौरस, 28 स्तंभ चौक, 28 स्तंभ चौक। हाँ 28 स्तंभ चौक। फिर आगे चलते 4 चौरस हवेली, 5वीं गोल हवेली। गोल हवेली में अपना वो मूल मिलावा, उसमें 3 66 60, हाँ वो गोल गोल मूल मिलावा अपना। उसमें पूरब की तरफ से ये धाम दरवाजा, पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ जी, थोड़ा सा रिवाइज की जरूरत है। हाँ। आप है ना कल परसों इससे पहले वाला वीडियो और ये वीडियो रिवाइज करके फिर बोलना आप एक दिन, है ना, थोड़ा सा रिवाइज की जरूरत है। ओके ओके, है ना। हाँ जी 64 पहल, 60 जो कह रहे हो ना यहाँ पे 64 पहल। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, मूल मिलावी की शोभा का कोई सुंदर वर्णन करना चाहे तो? किशोर जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सीधा मूल मिलाव का वर्णन करूं या चांदनी चौक से? नहीं नहीं, मूल मिलावे का ही। मूल मिलावा अपना रंग महल की प्रथम भूमि में 4 चौरस हवेली पार करके 5वीं गोल हवेली में आया हुआ है। 4 चौरस हवेली पार करके हम जैसे 5वीं गोल हवेली में जाएंगे तो पहले 64 थंबों की एक हार आएगी, फिर 2 चबूतरे पार करके 64 मंदिर का गोल फिरावा आएगा। उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 88 हाथ के मंदिर के दरवाजे आए हुए हैं। 88 हाथ के दरवाजे। हाँ 88 हाथ के दरवाजे आए हुए हैं। ये 64 मंदिर का गोल फिरावा हमने जैसे पार किया, फिर एक गली एक थंबों की हार पार करके दूसरी गली पार करके कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर 64 थंब आए हुए हैं। हाँ जी। चबूतरे के ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है, गिलम और ऊपर चंद्रवा लगा हुआ है। गिलम के कोने के ऊपर श्याम श्वेत हरी और जरद ऐसी कलर में
डोरी आई हुई है। चबूतरे के ऊपर जो 64 थंब आए हुए हैं उसमें पूर्व की तरफ 5 के 2 थंब और उसके दाएं बाएं नीलवी के 2 थंब आए हुए हैं। पश्चिम की तरफ नीलवी के 2 थंब आए हुए हैं और उसके आजू बाजू 2 5 के थंब आए हुए हैं। उत्तर की तरफ पुखराज के 2 थंब आए हुए हैं, उसके आजू बाजू माणिक के थंब आए हुए हैं। और दक्षिण दिशा में माणिक के 2 थंब हैं, उसके आजू बाजू 2 पुखराज के थंब आए हुए हैं। अभी 64 थंबों का काउंटिंग हम जैसे करेंगे, उसमें से 4 चौक 16 थंब ये चले गए। अब कोने के जो 12 थंब बचे हैं उसमें हीरा, मानिक, हीरा लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना परवाल, पन्ना प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया, ये 12 थंब आए हुए हैं। यानी ये टोटल 16 जो थंब है उसमें 12 थंब नंग के हैं और 4 धातु के थंब होते हैं। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। कल फिर श्रृंगार की ओर बढ़े, मूल मिलावा पूरा क्लियर है तो। हाँ जी गुरु। जी दीदी। नीरू अपने पास 12 मिनट है, 12 मिनट में ना सिंहासन की चितवनी करा दो। शीतल जी कुछ पूछ रहे हैं दीदी। आशिमा भी कुछ पूछ रहे हैं। चलो फिर पहले क्वेश्चन ही ले लें। हाँ जी शीतल जी आप खोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी हाँ जी। रंग महल में जो हमारे 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें हैं ना, उसकी जो दूसरी हार है उसकी बाहरी दीवार की शोभा क्या पहली हार की बाहरी दीवार की जैसी ही है? नहीं नहीं, वो सिर्फ बाहरी दीवार की जो शोभा वनों की तरफ है ना उनकी है। एक बड़ी में 3, फिर 3 में 3, 3 13 मेहराब की है ना, वो क्लियर है सिर्फ मुझे। बाहरी दीवार की। भीती दीवारों में अपने 44 हाथ के थंब उठे, उसमें 44 की मेहराब, 12 चित्रामन, फिर उनमें 2 थंब उठे 33 हाथ के। ठीक मध्य में 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा और 3 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 33 हाथ में चित्रामन। ओके ओके ठीक। उन मंदिरों की बाहरी दीवार में भी वैसी शोभा रहेगी। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी वो जो 4 धातुओं वाले थंब है ना, एक बार एक्सप्लेन कर दो। खोलूं क्या दीदी मूल मिलावा? हाँ नहीं खोल लिया। हाँ जी सुंदर साथ जी करना चाहेंगे एक्सप्लेन? मोनिका जी आप करोगे? सुनीता कर रही है दीदी। हाँ सुनीता। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो इसमें हमारे जो 16 थंब आए ना एक खांचों में, उसमें 4 धातु के हैं। वो है हेम, चांदी, नूर, कंचन। हेम बोला है लोहे को, वो हेम बोला है जैसे सोने को, और चांदी तो चांदी, और जो नूर के थंब है उनको लोहे का थंब बोला जाता है। और कंचन जब सोने को 16.5 बार तपा लिया जाता है तो वो कंचन रंग का हो जाता है। तो ये 4 जो थंब है, हेम, चांदी, नूर, कंचन, ये धातुओं के हैं। है ना आशिमा, यही पूछ रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ चित्रा खोलो।
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने इन थंबों का ना सीक्वेंस याद करने के लिए वो एक परम धाम का वो एब्रीवेशन याद किया था, मैं वो शेयर कर दूं? हाँ जी शेयर करो ना। हाँ जी शेयर करो। अगर आप वो खोल दो तो उससे हमें पता चलते जाएंगे। हाँ मैं खोल रही लसनिया। हूँ। हाँ जी खोल रही हूँ। मैं खोलती हूँ। हक लाए गहराइयों में हीरा लसनिया गोमादिक मोती, 25 पक्षों हम चले, पन्ना परवाल हेम चांदी, नूरी कोमल परम धाम की ओर, नूर कंचन पिरोजा कपूरिया। दोबारा बोलो, समझ नहीं आया, एक बार दोबारा। हाँ जी। हक लाए गहराइयों में 25 पक्षों हम चले, नूरी कोमल परम धाम की ओर। अच्छा। हीरा लसनिया गोमादिक मोती, पन्ना परवाल हेम चांदी, नूर कंचन पिरोजा कपूरिया। हाँ जी बहुत सुंदर। इसको शेयर करोगे ग्रुप में लिखकर? एक जगह कर दो जिस में हो, वहां से फिर कर देंगे, है ना? हाँ जी जरूर। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी 7 मिनट है आपके पास। 7 मिनट में तो वर्णन नहीं वो मजा नहीं आएगा, वो कर लेंगे। हाँ कल करेंगे। करते हैं फिर मजा आता है। और किसी के दिल में कोई बात है तो पूछ लेंगे ना। हाँ कोई भी क्वेश्चन हो। सुंदर साजी मूल मिलावे की शोभा, मेन अपने को इस मूल मिलावे तक चितवन रोज लगानी है, तो यहाँ की शोभा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दीदी सिंहासन का वर्णन एक बार कर दीजिए। हाँ जी। नीरू करोगे आप? शायद मैंने दीदी सिंहासन में कांगरी किस कलर की आई है? हाँ ऐसा वर्णन तो ध्यान नहीं है मुझे। ठीक। राज दीदी। प्रणाम जी, मुझे एक बार गूगल से वाणी खोलनी बता देंगे? हाँ वो मैं सिखा दूंगी आपको। हाँ वो बता देंगे। ठीक है जी। है ना नीरू? हाँ नीरू सिंहासन का वर्णन कर दो। हाँ जी। मैं कर्सर चला लूंगी साथ साथ। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मूल मिलावे के चबूतरे पर हक श्री राजी महाराज युगल स्वरूप का कंचन रंग का नूरी सिंहासन आया है, जिसमें 6 पाए और 6 डांडों की शोभा है। पाए तो सुंदर साथ जी ये नीचे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, 2 इधर 2 इधर, और जो सेंटर वाला पाया है इसके ठीक पीछे एक पाया छिप गया है जो नजर नहीं आ रहा। तो ये 6 पाए कंचन रंग के आए हैं। जैसा कि अभी बताया कि कंचन मतलब गोल्ड जब एकदम लालगी लिए हुए आता है तो उसको कंचन रंग कहा जाता है, या फिर कंचन रंग कहा जाता है दीपक की जो लौ ऊपर उठती है ना, पीली और लाल की मिली हुई मिश्रित, उस तरह का लाल भखता हुआ जो कलर आता है ना, उसको कहते हैं कंचन रंग का। तो वो सोने में लालगी मिला हुआ ये हमारे पिया प्राण वल्लभ के सिंहासन के पाए जो आए हैं, ये इधर आए हैं, 6 पाए इधर, और इसके ऊपर एक इन पायों को जोड़कर उपले और ईस की शोभा आई है जो इसमें नजर नहीं आ रही है। जैसे हम देखते हैं चारपाई के भी लंबाई और वो होती है ना, और उसके बीच में एक निवार बुनी जाती है। तो यहाँ ये उपले और ईस जो 4 कॉर्नर, चारों थंब हुए, चारों हुए, इनके बीच में पचरंगी मिही पाटी निवार बुनी हुई है। श्री इंद्रावती जी वाणी में जैसा बता रही हैं, और उसके ऊपर एक गादी और 2 चाकले की अति सुंदर सुहावनी शोभा आई है, और जिस पर हक श्री राज्य महाराज एवं हमारी प्यारी दुल्हन श्यामा महारानी हम रूहों की सुभान विराजमान है। अब 6 जो डांडों की बात आई है, वो डांडे किस प्रकार से आए हैं कि इसमें 10 पहल आए हैं। कैसे पहल?
कि प्रत्येक पहल में एक अलग ही रंग का नूर छिटक रहा है। जो रंग, और ये चारों 6 पहल कैसे है, ये हमेशा घूमते हुए आते हैं। तो जब ये घूमते हैं तो लाल पहल अगर रजी और श्यामा जी के मुखारबिंद पर पड़ता है तो उसकी नूरमयी शोभा चारों तरफ हमें लाल ही लाल नजर आती है। यदि नीली पड़ती है तो चारों तरफ उनका नीला ही नूर दिखाई देता है। जैसे बहुत छोटा उदाहरण है, यहाँ पर स्टेज पर जब लाइटिंग होती है बड़ी बड़ी स्टेज के परफॉर्म करने वाले के ऊपर, तो कैसे होती है, यदि नीली आती है रोशनी तो चारों ओर नीला ही अक्स दिखाई देता है, वस्त्र आभूषण सब नीले हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये पहलदार जो डांडे आए हैं, ये ऐसी इन खूबी लिए हुए हैं कि जैसे जैसे ये घूमते हैं धामधनी के मुखारबिंद पर ये जैसा जैसा नूर अपना रंग बिखेरते हैं, सारा परमधाम उसी रंग से सुशोभित होता जाता है। अब इन डांडों ने प्रत्येक दूसरे डांडों के साथ कैसे मिलान किया? इन सुंदर मेहराबों के द्वारा। ये कंचन रंग की मेहराबें आई हैं और इन मेहराबों के ऊपर अत्यंत सुंदर जड़ाव, जड़ित बेशुमार नगों का, रंगों का, जवीरों का। श्री महामती जी कहती हैं वाणी में कि यदि मैं इस जड़ाव के फूल जितने आए हैं नगों के, उसकी जो एक पत्ती के एक नग का भी यदि मैं वर्णन करूं तो मेरी ये उम्र कम पड़ती है और मैं धामधनी के सिंहासन के उस एक नग की शोभा को बयान नहीं कर सकती। तो सुंदर साहब जी, इसे कम शब्दों को हृदय में विस्तार से लीजिए कि धामधनी हमें क्या शोभा दिखा रहे हैं और कितनी अनमोल, कितनी अलौकिक है, जो केवल हम रूहों के लिए हक श्री राजी महाराज ने इस वाणी में लाकर हम रूहों को बयान कर रहे हैं श्री महामती जी के द्वारा। अब इन मेहराबों के ऊपर एक सुंदर सी छत्र आई है और इस छत के ऊपर 2 गुम्मट आए हैं। ये कंचन रंग के गुम्मट जो हक श्री राजी महाराज के शीश कमल के ऊपर और एक गुम्मट श्री श्यामा महारानी जी के शीश कमल पर अति विशेष शोभा को लिए हुए आया है और इन गुम्मटों के ऊपर कलश की अति सुंदर शोभा है। बाकी जो 6 डांडे हमारे आए हैं उनके ऊपर भी 6 कलश की अति सुंदर शोभा आई है। और ये जो छतरी आई है, इस छतरी के ऊपर ये मोतियों की नूरमयी झालर है जो चारों तरफ से इसको और सुशोभित कर रही है। और अब ये गुम्मट पोले हैं तो इनके अंदर से ये जो कमल का फूल आया है जो हक श्री राजी महाराज के शीश कमल पर आकर उल्टा हो गया छत्रनुमा शेप में, तो ये कमल कैसी फूल है और जिनकी जो छोटी छोटी लड़ियां आती है ना, वो नीलवी के नगों की आई हैं। जब ये झिलमिलाती हैं और धामधनी के शीश कमल पर अति सुंदर शोभित होती हैं, तो राज्य के ऊपर भी और श्री श्यामा जी के ऊपर भी ये कमल की भांति उल्टे फूलों की तरह से उनके सिर के ऊपर छत्रनुमा में अपने धामधनी को रिझाने के लिए आए हुए हैं। ये हो गया सिंहासन। और अब हक श्री राज्य महाराज और श्री श्यामा जी के पीछे जो ये लाल नूरी मसंद आए हैं, अति सुंदर चित्रकारी से सुशोभित है, जिनकी शोभा तो देखते ही बनती है। 2 तकिए लाल पीछे पश्चिम की दिशा में, एक एक तकिया उत्तर और दक्षिण की दिशा में और एक गोल मसनंद धामधनी और श्री श्यामा जी के बीच में आया है, जिस पर पिया प्राणवल्लभ एवं हमारी सुभान श्री श्यामा जी इस लाल मसंद के ऊपर बड़े प्यार से कोहनी को टिकाकर बड़ी अदा से विराजमान होती है। और इन लाल मसनंद के पीछे जो नगों के तकिए आए हैं, इनको सपोर्ट के लिए कह ले या कठेड़े की शोभा में कह ले, तो दोनों ही तरह से नगों के नूरमयी तकिए आए हैं जो हक श्री राज्य महाराज और श्री श्यामा जी के लाल मसनंद के पीछे बड़ी अदा से सुशोभित हैं। यहाँ का मूल मिलावे का जर्रा जर्रा पिया प्राण वल्लभ को रिझाने के लिए अपनी नूर को बिखेरता है धामधनी के चरणों पर, कभी श्री श्यामा जी के चरणों पर। पिया जी बड़ी अदा से विराजमान है, अपना नूरी एक चरण कमल नूर की चौकी पर रखते हुए और दूसरा चरण कमल बाईं जांघ के ऊपर रखते हुए
और हक सुबह श्री श्यामा जी अपने दोनों नूरी चरण कमलों को नूर की चौकी पर बड़े प्यार से और बड़े ही सलोनी अदा से धीरे से विराजमान कर कर हम रूहों की नजरों सनकुल हम रूहों पर सदैव अपनी मेहर भरी बरसाती है। युगल स्वरूप पिया के इन मूल मिलावे में ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत पलक न पीछे फेरिए जो इश्क उपजत। इस मूल मिलावे को हर रूह के हृदय में पिया प्राण वल्लभ अपनी मेहर से ही हर रूह के हृदय में ले आते हैं। तभी श्री राजी महाराज ने हम रूहों के दिल को अरश बनाया है। निस्बत है तो हक श्री राजी महाराज की सभी निस्बतियों का दिल अरश है। पिया प्राण वल्लभ की मेहर से ही ये चरण कमल रूह को मोमिनों को मिलते हैं और किसी को कोई इन चरणों को पा ही नहीं सकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे महाराज की प्रणाम।